हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे। ड्राइंग पढ़ के किसी पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग कैसे कराएं और उसमें किन किन बातों को ध्यान रखें, ये चीज़ें चलिए हम इसमें सीखेंगे। तो आज हमारे सामने एक बूस है, इस बूस का ड्राइंग पढ़ेंगे और ड्राइंग में जो जो डायमेंशन दिखाया गया है वो क्यों दिखाया गया है और उसका इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू दिख जाता है जो कि ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा ये बनेगा वो इस टाइप का होगा। ये ड्राइंग पे होना जरूरी है। अगर डिजाइनर अगर ये ड्राइंग पे दे देता है तो मैन्युफैक्चरर को आसान हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी ड्राइंग को रीडिंग करने में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला जो है इसका साइड व्यू है और ये टॉप व्यू दिखा रखा हूँ और यहाँ से ये सेक्शन व्यू है। सेक्शन व्यू हम दिखाते हैं अंदर के भाग को और अंदर के चीज़ों को दिखाने के लिए, और इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि मान लो जो सेक्शन व्यू होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को कभी 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो 2D से 3D में, तो वहाँ पे अगर वो राउंड या सिलेंड्रिकल पार्ट हो तो उसको आप आसानी से सेक्शन व्यू से जल्दी से उसको क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है अगर सर्कुलर पार्ट हो तो उसका डायमीटर यानी सबसे बड़ा वाला डायमीटर कितने का है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ 3 डायमीटर इसमें शो कर रखा है, एक 42, 36 और 28। तो हमारा सबसे बड़ा डायमीटर क्या है, तो 42 का। और इसमें देखना होता है एक लेंथ यानी सबसे ज्यादा लेंथ कौन सा है। तो यहाँ पे कॉलर का लेंथ दिखा रखा है 8 mm। हमने इस स्टेप का लेंथ इसलिए नहीं दिखाया, अगर जो 50 का डायमेंशन है उसमें से अगर आपने 8 mm माइनस करते हैं तो आपको ये वाला डायमेंशन मिल जाएगा। तो अगर कोई कारीगर है तो वो इस चीज को समझ जाता है। तो सबसे बड़ा डायामीटर 42 और हमारा 50 mm का लेंथ, यानी हमें 50 mm की लेंथ के 42 के डायमीटर से प्लस का अगर हमारे पास रॉ मटेरियल हो तो हम इस पार्ट को आसानी से उसमें से बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए अब हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए इसमें काम क्या क्या होगा, यानी फंक्शनली इसमें वर्किंग क्या क्या है मशीन का। तो एक हमारे पास सिलेंड्रिकल जॉब होगा जो कि 50 mm का होगा और उसका डाया 42 का होगा। 42 का डाया होने के साथ साथ उसमें एक होलो शेप है, यानी बीच में वो खाली है। जो खाली वाला एरिया है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि सेंटर से आधा हमने 40 का दिखा रखा है, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 40 यानी 28, जो ये वाला सर्कल है ये 28 का अंदर का ही दिखा रखा है, इस वाले एज से लेके यहाँ तक। तो ये चीज़ें हमने पहले शो करा रखा है। अब उसके बाद हमें देखना है कि हमारा काम जो होगा, यानी एक डाया 36 का बनाना है, 42 का और 28 का। 28 का डाया है जो होलो शेप है, जो अंदर की तरफ से खाली रहेगा, और यहाँ से जो 36 का डायमीटर है इसका ये बाहरी हिस्सा होगा। तो इसके ऊपर जब 36 में से 28 माइनस करेंगे तो 8 mm और मटेरियल बच जाएगा। तो उस 8 mm मटेरियल का क्या रोल है, तो यहाँ पे एक 4 mm का वॉल क्रिएट करेगा जो कि पर साइड होगा, यानी 360 डिग्री पे होगा, यानी टोटल में 4 mm का एक वॉल क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इस 50 के जो डायमीटर है लेंथ है इसमें से क्या क्या बनेगा। तो हमारे पास एक 8 का स्टेप बनेगा जो कि 42 का होगा, यहाँ हमने डायमेंशन दिखा रखा है। 8 mm तक 42 का रहेगा और उसके बाद का जो भी बचेगा तो वो हमारा बन जाएगा, मतलब 50 में से 8 mm, यानी हमारा जो 42 mm लेंथ बचेगा वो 36 का डायमीटर बनेगा। और उसमें एक और होलो शेप बनेगा जो कि यहाँ आपको आइसोमेट्रिक में भी दिख रहा होगा, ये 28 mm का डायमीटर बनेगा। तो इसके साथ हमारा ये ऑब्जेक्ट में रफली काम हो गया। फिनिशिंग के टाइम में हमें ध्यान देना होता है डायमेंशन की थोड़ी एक्यूरेसी। और ये जो सेक्शन व्यू है, सेक्शन व्यू सबसे पहले यहाँ चेम्फर का भी समझ लेते हैं। हमने यहाँ चेम्फर डाल रखा है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 45 डिग्री का चेम्पर है 1 mm के डिस्टेंस में, और यहाँ 45 डिग्री का ही चेम्पर है 0.5 के डिस्टेंस में, और यहाँ भी 1 mm का डिस्टेंस है। यानी ये डिस्टेंस कम और ज़्यादा क्यों है, इसका फंक्शनली कुछ रोल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 mm का एक वॉल बन रहा है, ये दीवार, अगर हम 1 mm का चेम्फर डालेंगे तो ये दीवार और कम हो जाता, यानी 2 mm का हो जाता, जबकि यहाँ 0.5 का एक रेडियस है। जो हमारा डायमेंशन छूट गया है हम अभी इसे इसमें इंक्लूड कर देते हैं रेडियस का। ये 0.5 का यहाँ एक आर बन रहा है, देख सकते हो। तो 0.5 का आर इधर बन गया, और यहाँ से अगर हम 1 mm का चेम्फर डालते हैं तो ये वाला दीवार हमारा कम बच जाएगा। तो हमारा बूस्ट का प्रॉपर रेस्टिंग नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो है 0.5 का ही चेम्फर डाल रखा है। आप ऊपर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर
तो ये वाला फंक्शन था थोड़ा सा। यहाँ हमने रेडियस इसलिए डाल दिया, अगर किसी भी चीज़ को जड़ में से अगर हम खाली करते हैं तो उसकी मजबूती कम हो जाती है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो वो टूटने के चांस रहता है, तो इसलिए। लेकिन जब आप यहाँ पे रेडियस डालो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पार्ट जहाँ फिट होगा वहाँ पर चेम्फर होना चाहिए, ताकि यहाँ का रेडियस और वहाँ का चेम्फर आपस में थोड़ा क्लियरेंस प्रोवाइड करे और ये आसानी से रेस्ट कर सके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं हम सेक्शन व्यू पे। इसमें से अगर कोई चीज़ें छूट गई होगी तो आप समझना, और नहीं तो कमेंट में बता देना कि आपने सर यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताई। अब आते हैं सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू में क्या होता है, हमारा सेंटर लाइन से आधा डायमेंशन हमारे पास होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट, जो चीज़ें हमें क्रिएट करना है, ताकि हम 3D में जब भी कन्वर्ट करेंगे रिवॉल्व कमांड के थ्रू तो हमें आधा डायमेंशन होना चाहिए। इससे पहले मैं एक बुक्स क्रिएट किया हूँ जिसमें हमने बताया है रिवॉल्व कमांड के बारे में। आप इस ड्राइंग के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हो कि हमने उसमें किया क्या क्या था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने एक 40 का डायमेंशन लेना है सेंटर लाइन से, तो हमने 40 का एक लेंथ ले लिया जो कि हमारा अंदर की तरफ से 28 का एक होलो शेप क्रिएट कर रहा था। और उसके बाद हमने 4 mm का एक और डायमेंशन लिया था जो कि 360 डिग्री पर 4 mm का वॉल क्रिएट करेगा, एक थिकनेस बनाएगा जिसके अंदर बाहरी डाया और ओडी और आईडी हमारा क्रिएट हो सके। उसके बाद हमने 3 mm का और एक वॉल क्रिएट किया है जो कि हमारा कॉलर को क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से इसका थिकनेस देते हुए हमने 8 mm का हाइट दिया था, जो कि ये हाइट हमने यहाँ शो करा रखा है इस वाले बेस से। तो ये चीज़ें हैं सेक्शन व्यू में। अगर आपको रिवॉल्व कमांड के थ्रू इसको बनाना है तो आपको सबसे पहले एक स्केच लेना होगा। वो स्केच आप अभी मैंने थोड़ा इसमें ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे लाइन कमांड है, हमारे पास 50 mm की लेंथ में एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया यहाँ से। मान के चलो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन हमारा सेंटर लाइन हो सकता है। इस तरीके से हम इसको मान के चलेंगे। यहाँ से हमने कर दिया इसे रेफरेंस। मान के चलो ये हमारा सेंटर लाइन है, तो यहाँ से हम जो डायमेंशन लेंगे ये आधा ही लेंगे जो कि 40 का होगा, जो ये वाला है। उसके बाद 50 mm हाइट पर जाएंगे, फिर ऊपर से हम 4 mm का एक वॉल क्रिएट करेंगे। 4 mm को वॉल क्रिएट करने के साथ ये वाला जो डायमेंशन है इससे मैच करा देना है। जो ये वॉल बनेगा ये 4 mm का बनेगा, इसके सराउंडिंग वो घूम के हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये रिवॉल्व कमांड का एक छोटा सा मैं वैसे दे रहा हूँ रेफरेंस कि कैसे ये क्रिएट होगा एक सेक्शन व्यू डायमेंशन के माध्यम से। फिर यहाँ से हम जाएंगे आगे, 3 mm का एक डायमेंशन लेंगे और इसको ऊपर 8 mm तक जाएंगे। ये ऐसे ही है, एक रैंडम नंबर हमने ले रखा है, लेकिन एक समझा रहा हूँ, बस रेफरेंस मान के चलिएगा। 8 mm ऊपर जाकर मैं इसको इसके साथ कर दूंगा कनेक्ट करने के साथ ये वाले लाइन को भी हमें खाली जाई से भर देना है। और उसके बाद यहाँ से क्विक ट्रिम करके एक कमांड होगा, ये वाला जो लाइन है इसको हम कट कर देते हैं। अब जैसे ही आप रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करोगे और ये वाले सर्कल को ये स्केच जो है, इसको कर्व को अगर आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद एक वेक्टर मांगेगा कि इसको किस एक्सिस में घुमाना है, तो वो आप जेड एक्सिस दे देना। और एक पॉइंट मांगेगा सेंटर पॉइंट, तो आपको इसका सेंटर पॉइंट क्लिक करना है। जैसे आप इसका सेंटर पॉइंट लोगे तो ये इसी के सराउंडिंग एक घुमा के इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप ड्राइंग को आसानी से पढ़ना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर्पस को समझ सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए 2D या 3D से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक वो मैसेज पहुंचाने की जो आपके काम का हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।